एक समय था जब सिडान्स ऑटोमोटिव मार्केट को रूल करती थी, फिर एक समय आया 1980s के बाद जब हैचबैक्स ने स्पीड पकड़ी, एंड उस टाइम पे सिडान्स मोस्टली प्रीमियम या एग्जीक्यूटिव क्लास में लिमिटेड रहेगी। बट आज के दौर में एसयूवीज ने काफ़ी हद तक हैचबैक्स को, लेकिन पूरी तरीके से सिडान के मार्केट को ख़त्म कर दिया है। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि सिडान्स एक तरीके से डायनासोर्स बनते जा रहे हैं इंडिया के ऑटोमोटिव मार्केट के। नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण हाईटेक के एक और पॉडकास्ट ऑटो अनफिल्टर्ड में, जहां आज हम बात करेंगे सिडान्स के बारे में। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ है करण रावत। हाय करण। हाय जी। सो योर स्टेटमेंट इज़ वेरी करेक्ट। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, वैसे ही हमारे इंडियन रोड से अब सेडान्स भी गायब होती जा रही हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही रीज़न है, पूरी दुनिया वाकिफ़, इससे कोई नई चीज़ नहीं है, दैट मोर एंड मोर पीपल आर अडॉप्टिंग एसयूवीज। राइट। पहले बहुत कम परसेंटेज होता था, इट वाज बिलो 20। मैं 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जो परसेंटेज था ओवरऑल कार्स में एसयूवीज का, एवरीवन नोज दैट नाउ दे आर 50% अबव। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। राइट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जब एसयूवीज थी तब सिडान्स भी थी, हैचबैक भी थी। 5 साल पहले तक सब गाड़ियां ऑलमोस्ट सिनर्जी में बिकती थी। यस यस, एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है आपने कि पहले हर तरह के बॉडी टाइप्स अवेलेबल थे। राइट। यू हैड एसयूवीज। हाँ, बजट के हिसाब से हैं कि नहीं वो अलग बात है। राइट। लेकिन आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एसयूवीज ही दिख रही हैं हर जगह। वो तो सेल्स फिगर्स में रिफ्लेक्ट होता ही है। मोर देन 50% ऑलमोस्ट सेल्स एसयूवीज की हो चुकी है। नेक्स्ट बिगेस्ट सेगमेंट इज हैचबैक्स, जो ऑलमोस्ट 30-40% आ रहे हैं। देन सिडान्स तो ऑलमोस्ट 10% से भी लेस। अगर सेल्स फिगर की हम बात करें तो आई वाज रीडिंग रिसेंटली, तो आपकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिडान इंडिया में लास्ट मंथ और प्रीवियस मंथ्स में डिज़ायर थी, जो कि एक कॉम्पैक्ट सेडान है, और 16-17 हज़ार यूनिट बिकी, विच वाज लगभग 60% ऑफ द टोटल सेडान मार्केट। लाइक मारुति जो ओवरऑल सेगमेंट रूल करता है, Right. वो अगेन ऑब्वियसली सो सेडान। वी नो द रीजन कि डिजायर क्यों बिकी बिक उतनी, रही है। बट उस पर हम आगे आएंगे। द पॉइंट हियर बीइंग कि टोटल मिला के यानी पूरे इंडिया में 25 से 30 हज़ार यूनिट से ज्यादा नहीं बिक रही है सेडान तो की। यहाँ पर एक छोटा सा चंक है कंज्यूमर्स का सेडान लेने वाला, तो उसको एंटरटेन करने के लिए कभी भी जो कंपनीज हैं, इतनी R&D पे एक कार के पीछे कई हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। Right. डिजाइन से लेके रिसर्च एंड एवरीथिंग, फाइनल प्रोडक्ट आते आते कंपनी का काफी पैसा लुट चुका होता है। एंड इट इज नॉट इजी टू मेक अ मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद अगर वो फेल हो जाए तो देन इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन, राइट? कि लोग चाहते हैं कि हमें सिडान्स मिले तो हम खरीदें, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, और क्योंकि डिमांड नहीं है तो मैन्युफैक्चरर्स बना नहीं पा रहे हैं। इट इज सिंपल, अगर डिमांड ही नहीं है तो किसको बेचोगे आप वो सेडान? राइट। बट ऐसा हुआ क्यों? लाइक मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ कि सिडान्स डायनासोर बन चुकी है। आई थिंक इज इट अ फार फेच्ड आइडिया, और नंबर्स तो एक्चुअली यही डिक्टेट कर रहे हैं कि डायनासोर तो बन ही चुकी है। एंड आने वाले टाइम में भी वी सी द अपकमिंग कार लॉन्चेस, देयर आर हार्डली एनी सिडान लॉन्चेस। ऐसा क्यों हुआ? लाइक सिडान्स यूज्ड टू बी, मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूँ, राइट? सो वी यूज्ड टू, अब सबको इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, सो एवरीबडी वुड नो दिस टाउन कॉल्ड उधमपुर। सो JNK में है, एंड नॉर्दर्न कमांड आर्मी का वहीं पे है, राइट? तो वहाँ पे मैं रहता था, मेरी स्कूलिंग वहाँ से होती थी। माई डैड यूज्ड टू ओन मारुति 800, वो हमारी पहली कार थी। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000, राइट? एंड मेरे एक दोस्त थे स्कूल में, उनके फादर वॉज अ डॉक्टर। डॉक्टर होना अपने आप में प्रेस्टिजियस जॉब तो होती है। दे बॉट उस टाइम की फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी, राइट? IV टेक। इट वाज वेरी फेमस अमंग डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, राइट। सो वो शहर में उस गाड़ी की जो इमेज थी कि एस्पिरेशनल तो थी, है ना, इसके साथ साथ स्टेटस सिंबल भी थी। आज वो ज़माना आ चुका है कि जब सिडान्स कोई लेना नहीं चाहता है। अगर लोग लेना भी चाहते हैं तो ऐसे बहुत हार्डली कुछ लोग होते हैं, वो एसयूवीज की तरफ ही भाग रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि सिडान्स हैव बिकम दिस, जो मैं कह रहा हूँ, डायनासोर बन चुके हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। ऐसा क्या हो गया सिडान्स के साथ? सेकंड थिंग, जैसे पहले तो मैंने बताया कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर ऑप्टिंग फॉर एसयूवीज। दिस फेनोमेना स्टार्टेड फ्रॉम USA and now it has spread everywhere. Like most of the things starts from West and goes everywhere, replicated everywhere else, right? And second thing is of course our government policies. Okay. जैसा कि हम जानते हैं कि सब 4 मीटर कार पे टैक्सेशन काफ़ी कम है, राइट? गवर्नमेंट ने टैक्स ब्रैकेट इस तरीके कर दिए हैं कि
you are forcing the manufacturer to make a specific car. सो इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली बात करूँ तो सिडान्स आर 3 बॉक्स डिजाइन, राइट? सो यू हैव योर इंजन बे, देन यू हैव योर बॉडी कैबिन, एंड देन यू हैव योर बूट वाला एरिया, है ना? अब क्या हुआ कि जब ये सब 4 मीटर वाला रूल आया, जिसकी वजह से हैचबैक्स तो बहुत इजीली फॉल ही कर रही थी उसके अंदर। एसयूवीज वालों ने, क्योंकि उसमें पीछे बूट जो होता है वो ऐसा बाहर को एक्सटेंडेड तो नहीं होता है, प्रोट्रूडेड तो नहीं होता है, तो उन्होंने किसी तरीके से उसको 4 मीटर के अंडर लिया है, जिससे हमारी सब 4 मीटर में 2 सेगमेंट आ गए। एक तो आपका ये सब कॉम्पैक्ट एंड कॉम्पैक्ट कह सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टार्ट ही हमने कर दिया है यहाँ। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया इंडिया में ही हो रहा इतनी छोटी, आई डोंट नो ने एसयूवी बोले कि भी नहीं, दे आर रेज्ड हैचबैक्स, बट ठीक है, लाइक वी से हैचबैक्स ऑन स्टिल्ट्स, राइट? सो अब है तो है भाई, एसयूवी की टर्मिनोलॉजी में बिक रही तो बिक रही। तो सो एक सेगमेंट आपका हो गया जहाँ पे पंच एंड एक्स्ट्रा लाई करती है, एक सेगमेंट आपका आ गया जहाँ सोनेट एंड वेन्यू करती है, ठीक है? लेकिन एक सिडान को एस्प्रेसो को भी नहीं, वो तो टेक्निकली एक हैचबैक ही है, बट एक सिडान को 4 मीटर के नीचे स्क्वीज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज फ्रॉम बूट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बूट को नहीं ला सकते, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन उसका डिजाइन कितना गंदा निकल के आता है, वेरी अगली डिजाइन, राइट? सो वी सॉ कार्स लाइक डिजायर, कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट सेडान में, एंड दैट इज द हाईएस्ट सेलिंग कार राइट नाउ अगर हम सेडान की बात करें। देन यू हैव योर टाटा की टिगोर, एंड ये उस टाइम पे इंडिगो के नाम से शुरू हुई थी, आज से 10-12 साल पहले। आज के टाइम पे टिगोर, इंडिगो वाज द फर्स्ट सब 4 मीटर जो कह सकते हैं, इंडिगो ईसीएस आती थी उसमें। देन आज के टाइम में जो टिगोर में बदल चुकी है, बट टिगोर इज लाइक नॉचबैक, सेडान नहीं कह सकते, थोड़ा सा हैचबैक को आपने एक्सटेंड कर दिया है, सो वो आपको उतना नहीं है, ड्राइविंग डायनामिक्स फील आपको वो सेडान वाली, एटलीस्ट लुक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं बीच में है। एंड देन यू हैव योर ऑरा, Hyundai की, है ना? इनमें से मुझे पर्सनली लगता है कि ऑरा ने सबसे अच्छा नीटली इंटीग्रेट किया था बूट को सबसे पहले। मारुति couldn't do it, बट आज के टाइम में जो मारुति डिजायर आ रही है वो बहुत अच्छे से, सो दिस व्हाट हैपेंड। पहले जब स्विफ्ट आई थी तो स्विफ्ट के पहले पीछे लगा दिया था, जैसे बूट लगा दिया, अजीब सी लगती थी वो, मुझे बहुत अजीब लगती थी वो गाड़ी। दिस इज लाइक 20 इयर्स पहले ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। सो नाउ दे रिसेंटली लॉन्च डिजायर न्यू ईयर, पहले उसका नाम था स्विफ्ट डिजायर, अब नाउ वो दे Dzire जस्ट हो गया। कॉल इट डिजायर, क्योंकि उन्होंने पूरा डिजाइन को कंप्लीटली ओवरऑल किया है, एंड इट लुक्स वेरी नीट इन टर्म्स ऑफ सेडान अंडर 4 मीटर्स, बट लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन हुई है बहुत ज्यादा, 20 साल लगे हैं वो डिजाइन फिलॉसफी अचीव करने में, एंड डिजायर इन इटसेल्फ बिकेम अ ब्रांड, इन इटसेल्फ बिकेम अ ब्रांड, राइट? एंड बट वही होता है ना कि अडॉप्शन उसकी फ्लीट ओनर्स ने ज्यादा कर ली। यहाँ पर द थर्ड रीजन, राइट? सो मोस्टली सिडान्स की जो सेल ड्राइव, अभी हम नंबर्स की बात कर रहे थे, तो ऑरा, डिजायर एंड योर टिगोर, है ना? टू सम एक्सटेंट यही रूल कर रही हैं, और यही ड्राइव कर रही हैं सेल्स को, और यही रूल कर रही है सिडान मार्केट को, और ये डिमांड कहाँ से जनरेट हो रही है? फ्लीट ओनर से। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कि कैबिन में लोग बैठ सके एंड बूट में वो सामान डाल सके, है ना? तो चाहे वो फ्लीट ओनर्स हो, चाहे वो ये हिसाब से चार्ज करते हैं कंज्यूमर को, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ सेडान हैचबैक, हाँ, वो छोटे उसमें अफोर्डेबल सेगमेंट में आ जाती है। तो राइड हेलिंग सर्विसेज जैसे होगी ओला, उबर, रैपिडो वाले, ये सब क्योंकि बूट में इन्हें वो डालना होता है, प्लस सीएनजी। एनसीआर में तो सीएनजी वाला भी तो एक काम है ना कि आपको एक बहुत बड़ा एक सिलेंडर लगाना है, ना रहे तो शायद टैक्सी बंद हो जाए। तो अगर आपको सिलेंडर लगाना है तो कहाँ फिट करेंगे आप? वो बूट में ही आता है, राइट? तो इस तरीके से सिडान की जो डिमांड आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट से आ रही है। यहाँ पे मुझे लगता है हमें तारीफ करनी पड़ेगी होंडा की, क्योंकि होंडा की अमेज लगभग 2000 यूनिट बिकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट मंथ। वही ट्रेंड चल रहा है मोटा मोटा, सारा का सारा पर्सनल कार बायर्स, जो रिटेल कार बायर्स है, वहीं से आ रहा है। तो उनकी जो डिमांड आ रही है कहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि डिजायर को लोग नहीं खरीद रहे हैं, लोग डिजायर खरीद रहे हैं, बट इट्स अ मिक्स डिमांड। लेकिन अमेज तो टोटली पर्सनल कार बायर्स की तरफ से आ रही है। अमेज बहुत अच्छी गाड़ी है उस तरीके से, बिकॉज लेग रूम उसका मैसिव है, राइट? एंड उसका डिजाइन भी काफी नीट है। लेग रूम से मेरे को बस अभी सियाज याद आ गई, व्हिच इज रिसेंटली डिसकंटिन्यूड बाय मारुति, राइट? क्या रीजन? स्टार्टिंग की शुरू में तो कार बहुत अच्छी बिकी थी, बहुत अच्छे सेल्स नंबर आए थे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स फ्रॉम मारुति। मतलब ओवरऑल बेस्ट सेलिंग, मारुति की सारी कारें बेस्ट सेलिंग निकलती हैं फॉर अस। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहला रीजन है, आप
नहीं मानोगे कि लास्ट 4 या 5 साल से मारुति ने सियाज में कोई भी अपडेट्स नहीं किए। Right. मतलब वो इतना नेग्लिजेंट हो गए वो उस प्रोडक्ट की तरफ, बिकॉज इट वाज नॉट सेलिंग। जो मेजर नंबर्स आते हैं वो या तो आपके गवर्नमेंट को जाते थे, उसके बायर्स बहुत ही कम थे, प्लस यही कुछ मेजर रीजन है, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो रहा था। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो पहले तो वो बहुत अच्छी बिक रही थी, बट जब डिक्लाइन होने लगा देन इट वाज अ राइट डिसीजन बाय मारुति, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा चलाया इस नेम प्लेट को। एंड ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई थी हमारी जो कुछ आइकॉनिक गाड़ियां रही हैं, जैसे SX4 रही है, राइट, वहाँ उसको रिप्लेस करने के लिए एक्चुअली सियाज लाई गई थी। मोर डिजाइन थोड़ा सा मोर एग्रेसिव, ज्यादा शार्प, एरोडायनामिकली वो कंफर्ट लेवल्स बहुत अच्छे। माय गॉड, आई डोंट थिंक आई हैव सीन रियर सीट इतनी लेग स्पेस। अगर मैं ये कहूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो गवर्नमेंट फेवरेट इसीलिए गवर्नमेंट के मतलब जो एम्प्लॉइज थे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उनके लिए एक फेवरेट बन चुकी थी, बिकॉज वो एक तरीके से एम्बेसडर को रिप्लेस कर रही थी। द मॉडर्न डे एम्बेसडर इज सियाज बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर कंफर्ट मिलता था, स्पेस मिलती थी, अफोर्डेबल थी, है ना, इट वाज वेरी अफोर्डेबल। गवर्नमेंट हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने अपनी सारी पॉलिसीज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चेंज कर दी, है ना, बहुत ज्यादा पुश हो गया हर तरफ से, टू सेट एग्जांपल, राइट। एंड सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बन रही थी वो कहीं ना कहीं एसयूवी स्पेस में बन रही थी और हैचबैक्स में बन रही थी। मतलब तो आपकी यहाँ से आप ले लीजिए, टाटा ने अपनी नेक्सन निकाली थी, है ना, फिर आपकी एमजी ने वो निकाली थी EZS। मोस्टली गवर्नमेंट की व्हीकल्स फ्लीट जो थी वो यही चेंज हो चुकी थी, तो फिर सेडान्स की जगह बची ही नहीं थी, तो सियाज शायद सेल्स वहाँ से ड्रॉप हो गई थी। एंड मॉनेटरी वाइज शायद मारुति को उतना सूट ही नहीं कर, मारुति ने इलेक्ट्रिक की तरफ उतना ध्यान दिया भी नहीं। आई थिंक दे वर सेलिंग 400 to 500 यूनिट्स पर ईयर, व्हिच इज अ नंबर जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है एक मारुति जैसे ब्रांड के लिए। तो ऑफ कोर्स दे थॉट ऑफ दिस व्हेन जब आप ट्रिपल डिजिट में कर रहे हो नंबर, जब आप एक साल में गाड़ियां बेच रहे हो उसके प्राइम टाइम पे, जब उसका समय चल रहा था सियाज का, वहाँ 1.5 लाख यूनिट्स भी बिक रही थी वो एक साल में। 1.5 लाख यूनिट्स इज अ ह्यूज नंबर, and when it drops to 400, obviously then it's scary for you to see. Definitely you have to. सेडान्स क्यों लोग प्रेफर करते थे? लाइक वन एग्जांपल इज प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज बूट स्पेस मिलता है, 3 बॉक्स डिजाइन है, बूट स्पेस मिलता था, लेग रूम आपको अच्छे से मिल जाता था, राइट। एरोडायनेमिक बॉडी होती थी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी, है ना। एरोडायनेमिक बॉडी मतलब कि बहुत अच्छा एंगुलर शार्प डिजाइन होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती है, जिसकी वजह से आपकी माइलेज भी इंक्रीज हो जाती है टू सम एक्सटेंट, एंड परफॉर्मेंस का तो क्या ही कहना है ना, जितना कम ड्रैग होगा। सेडान, आई थिंक, sorry to interrupt, but I think sedan is the most beautiful vehicle design. Is the मतलब वो de facto design है vehicle का, sedan। एक समय था जब सबसे सुंदर गाड़ियां इंडिया की जो थी सेडान्स होती थी। कुछ नाम जब मुझे स्ट्राइक कर रहे हैं, यू कैन ऐड टू द लिस्ट इज सुजुकी की किजाशी, राइट, वन ऑफ द बेस्ट, है ना। डुअल एग्जॉस्ट होता था उसमें, रेज्ड बूट होता था, बहुत अच्छा डिजाइन था उसका, एहेड ऑफ इट्स टाइम, है ना। सैडली चला नहीं। रेनो की इन्फ्लुएंस, वेरी गुड डिजाइन, very radical design at that time, very French. I am a fond of French designs, and whatever comes from that part of the side, I admire it. Doesn't matter how it looks. एक होती थी शेवरले की क्रूज, डीजल रॉकेट, राइट, यूज्ड टू बी सच अ गुड लुकिंग कार। आई थिंक मतलब बहुत रेडिकल डिजाइन नहीं था, लेकिन जितना था स्पेशली इंटीरियर उसका बहुत ही अपने जमाने में। यूज्ड टू सी अमेरिकन कार्स, और उसके बाद मुझे लगता था कि इंडिया में ऐसी कार्स, बड़ी बिग ब्रैश कार्स, लो कार्स इंडिया में क्यों नहीं आती है। व्हेन आई सॉ क्रूज आई वाज लाइक यस, दिस इज एन अमेरिकन कार फॉर अस। टू सम एक्सटेंट जो पुरानी जनरेशंस की आपकी, यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग, क्रूज के बाद क्रूज का कॉम्पिटिटर कौन था? सिटी, Civic. So I was coming, see, to some extent Honda बहुत रूल करता था सेडान मार्केट में। आपकी सिटी, फिर सिविक, एंड उसके ऊपर आपकी आती थी अकॉर्ड। ब्यूटीफुल कार्स, ब्यूटीफुल, है ना। आपके NCR में तो स्पेशली अकॉर्ड का एक अलग ही क्रेज था। It was very famous, मतलब यंगस्टर्स बहुत फॉन्ड थे उस गाड़ी के काले शीशे। मुझे याद है व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बहुत साल पहले, ग्रीन पार्क एरिया में, तो वहाँ आई यूज्ड टू सी अ ऑरेंज रैप्ड होंडा अकॉर्ड विद ब्लैक एक्सेंट्स। वो ऐसी लगती थी कि मतलब कौन सी गाड़ी बना दी है। It was the most affordable V6 engine you could get in the Indian market. एंड इनफैक्ट जो प्रीवियस जनरेशंस थे सिटी के, वो भी अपने आप में परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे थे। I think the first generation city looked Ivy Tech and out of everything. this world. Right. To this day, I am very fond of that design. So
ऑल्सो इस केस में सिविक में हाइब्रिड आई थी. सो होंडा ने अपनी हमेशा जो है ना इंजन्स को लेके एक्सपेरिमेंटेशन की है, चाहे आईवी टेक हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे V6 हो. दे ऑफर्ड दीज इंजन्स इन देयर सेडान्स. और आज के टाइम में भी आपकी दो गाड़ियां तो होंडा दे ही रहा है, एक अमेज एंड एक सिटी. बहुत कम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स है तो जो दो सेडान दे पा रहे हैं इंडिया में. इस पे मुझे तारीफ करनी है, विच मुझे एक फोकस आपका शिफ्ट करना है. एक ऑटो मेकर की हमें दाद देनी पड़ेगी, एक या दो बेसिकली, स्कोडा एंड फोक्सवैगन, विच इज नाउ वन कंबाइंड बिग ग्रुप. आज के टाइम में जब कोई भी ऑटो मेकर सिडान्स की तरफ फोकस नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द कार मेकर्स आर गोइंग टुवर्ड्स एसयूवीज, देन फोक्सवैगन एंड स्कोडा लेके आए आपकी वर्टस एंड स्लाविया, राइट? बोथ रेडिकली गुड लुकिंग कार्स, performance wise very good cars, and build quality. They are the best selling products for VW. मतलब I'm not sure Skoda about भी, but Skoda की अपनी Slavia is the best selling car, and उधर Volkswagen की Virtus is the best selling car. हम अपनी बातों को contradict कर रहे हैं सारे statements को कि people are still liking sedans. No, but the numbers are very low. Right. But then people are still, मतलब एक Volkswagen जैसा manufacturer, बाहर के manufacturers जो हैं वो थोड़ा ना बच के चल रहे हैं इंडिया में अभी, जैसे कि फोर्ड एंड शेवी कुड नॉट सर्वाइव. राइट. नाउ VW इज जर्मन. चलो कोरिया की साइड से Hyundai is doing good. Even Japanese brands are struggling these days. Honda is struggling. Everyone is struggling. And आपको बहुत फूक के कदम रखने पड़ेंगे. अगर आप बाहर का मैन्युफैक्चरर हो, आपने यहाँ के स्टडी सही नहीं करी, प्राइसिंग सही नहीं करी, तो they'll not succeed. You will fail and you will feel miserable after that कि what has happened to. आपका combined sales of Volkswagen Virtus and Skoda Slavia is 2,500 यूनिट के आसपास. It is daring to launch such model and मतलब यहाँ पर थोड़ा मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, and ये bet उनकी सही निकली. राइट. एंड दीज आर वेरी गुड कार्स. मतलब जिससे भी आप बात करो, जो ओनर्स है या जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, वो इन गाड़ियों को जरूर देखते हैं, एंड दे समहाउ आर इंक्लाइन टुवर्ड्स बाइंग दीज कार्स की यार इनके लुक्स, इनफैक्ट कलर ऑप्शंस जो ये लोग देते हैं, मतलब ओवरऑल डिजाइन एंड एवरीथिंग इन गाड़ियों में अच्छा आता है, परफॉर्मेंस भी. एंड नाउ दे सेपरेट यू फ्रॉम द एवरेज मोटरिस्ट की दैट यू आर यू एंथू कटलेट बोल लीजिए, एंथुसियास्ट बोल लीजिए. मतलब आपकी चॉइसेस आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है, आपकी कार आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है, एंड देन यू आर बाइंग अ सेडान. And if you are buying a sedan, I love you no matter what your original character is. But एक तो मेजर चैलेंज है ही है ना इन सेडान्स के साथ में कि वन ऑफ द शायद बिगेस्ट रीजंस फॉर the decline in sales can be the low ground clearance of sedans. खैर अब तो पिछले 10-12 साल में रोड नेटवर्क हैज multi-folded like anything, and overall quality भी काफी improve हुई है. But India monsoon belt में fall करता है. Still अगर आप जिन roads की बात कर रहे हैं, I think they are still limited to metro cities, tier 1 cities, right? Highway network is good, I would say. Highway network intercity roads. हाँ, अगर थोड़ा उन रोडों से बाहर निकलते हैं, शहरों टाउन्स की तरफ जाते हैं छोटे मोटे, तो you can face problems with these. Why out of the town monsoon में बारिश में गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के क्या हाल हो जाते हैं, everybody knows. Even SUVs would not dare to come out in those seasons. बेंगलुरु, मुंबई, every other city बारिश के टाइम में sadly our drainage system is not that good. तो अब जो sedan buyer है उसको ये लगता है यार इतनी complication कोई क्यों उठाए. So sedans में कहीं ना कहीं ground clearance 160 to 180 mm के आसपास रहती है. इसमें जो Virtus है वो थोड़ा सा एक raised again. हाँ, so 180 mm के आसपास उसने 179 mm close to SUVs जो कि और दुनिया में कहीं भी नहीं होता. This is just for us. Most of the sedans are 170 mm on an average, right? पैरेलली अगर आप SUVs की बात करें, छोटी सी छोटी SUV भी आपकी 180 mm के ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस लेके जाती है, एंड टू सम SUVs अफोर्डेबल लाइक ग्रैंड विटारा 210 mm. राइट. अब अगर हम उसको कंपेयर करें किसी सेडान से, दैट इज 20 to 30 mm, विच इज 2 to 3 सेंटीमीटर. इतना बड़ा गैप हो गया, राइट? एंड इट डज मेक अ डिफरेंस. इट मेक्स अ डिफरेंस, स्पेशली जब आपकी गाड़ी किसी खड्डे में जा रही है जिसमें पानी भरा हुआ है, यू डोंट नो कि कितनी डेप्थ हो सकती है उसकी. दीज थिंग्स हेल्प, राइट? आप मतलब आप बिना बॉदर करे गाड़ी वहां ले जा सकते हो. व्हेन यू आर राइडिंग अ लो स्लंग सेडान, यू आर बाउंड टू नोटिस द रोड अहेड. बहुत ज्यादा मतलब ऑफ कोर्स नोटिस तो करने पड़ेगा रोड, बट आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है यार. पत्थर ये सब एवरीथिंग. इस पे एक बात जो मुझे लगता है शायद
अब चेंज हो चुका है। लग्जरी कार्स में ना सेडान्स का बोलबाला था, राइट? हाँ। छोटे सेगमेंट में तो लोग एसयूवीज में जा रहे थे। लग्जरी कार मेकर्स, स्पेशली द बिग थ्रीज, आपके ऑडी, बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज, वो सेडान्स को देते थे। सो उनका क्या रहता था कि सपोज हम मर्सिडीज उठा लेते हैं कि सी क्लास है, ई क्लास है, एस क्लास है, तो इनकी सेडान भी रहेगी, इनकी एसयूवी भी रहेगी। सिमिलरली बीएमडब्ल्यू में 3 है, 5 है, 7 है, सेम फॉर एसयूवी। सेडान है तो एसयूवी है। सिमिलरली ऑडी में अगर आपका A4 है, A6 है, A8 है। बट लास्ट 2-4 सालों में क्या हुआ है ना, बीएमडब्ल्यू और ऑडी ने थोड़ा सा बैक ट्रैक करके अपना फोकस डाल दिया है एसयूवीज के ऊपर। एंड उसकी एक खास वजह ये भी है कि ये लोग इस पे इलेक्ट्रिक कार्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स समहाउ मोर सक्सेसफुल है एसयूवीज में, क्योंकि पूरा बैटरी पैक लगा होता है एंड आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन का इशू आ जाता है ना, आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। सिर्फ मर्सिडीज एक ऐसा ब्रांड है जो आज भी अपनी सेडान्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा है जितनी एसयूवीज को दे रहा है। एंड देयर सेडान्स आर आल्सो बेस्ट सेलिंग अमंग द सेगमेंट, चाहे वो सी क्लास हो, ई क्लास हो या एस क्लास हो। आई थिंक बिजनेस ओनर्स टू दिस डे आर मतलब they buy a sought after E class, C class, they know what they have to buy. हाँ राइट, मतलब ऐसा है ना कि अगर आपको क्लास दिखानी है अपनी, अगर आपको एक शॉफर ड्रिवन कार चाहिए और आप एक बिजनेसमैन हो, रिच पर्सन हो, एक सेलिब्रिटी हो, आप कहीं जा रहे हो, एसयूवी अच्छे से अच्छी ले लो, है ना? मतलब it will not make a statement. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि जीएलएस उतनी लग्जरी पोर्ट्रे करती है जितनी एक एस क्लास कर सकती है। क्लास करती है, आई थिंक, राइट? जो भी आप किसी भी कोई भी प्रेसिडेंशियल कार्स देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर कार्स, इट विल ऑलवेज बी अ सेडान। आई रियली होप कि सेडान्स मेक अ कमबैक इन इंडिया, राइट? बट देन आगे वो घने बादल हैं सेडान्स के लिए। तो मैंने तो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कह दिया था, सेडान्स आर बिकमिंग डायनासोर्स, कंप्लीटली एक्सटेंट। अगर हम अपकमिंग कार मार्केट की बात करें, राइट, देयर इज हार्डली एनी न्यू लॉन्च। कुछ एक गाड़ियां जो लग रहा है आ सकती हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं या कुछ स्पेक्यूलेशंस है उसमें। एक तो स्कोडा, लाइक आई अर्लियर सेड कि थोड़ी तारीफ इसमें हमें फोक्सवैगन स्कोडा की करनी पड़ेगी। they have always been मतलब मुझे ना उनकी ब्रांड फिलॉसफी बहुत पसंद है। आपको याद होगा जब शुरू में, जब सिटी आते जब 2002-3 में स्कोडा ऑक्टाविया आई थी, ओ माय गॉड, दैट वाज द कार जो देख के सब ना पागल हो गए थे। देन द लॉरा केम, द जेटास, पसाट, वही प्रीमियम एंड एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में बहुत ऑप्शंस होते हैं। ये लोग सेडान पे पहले खेल रहे थे, और आई अप्रिशिएट दीज गाइज दैट दे आर स्टिल बेटिंग ऑन दिस। सो अपकमिंग कार्स में आपका फेसलिफ्ट ऑफ ऑक्टाविया एंड आपका सुपर्ब का फेसलिफ्ट, राइट? इसके अलावा आपका स्लाविया का फेसलिफ्ट व्हेनेवर इट विल कम। सो बेसिकली स्कोडा के पास 3 गाड़ियां हैं सेडान में। फोक्सवैगन सैडली बेच तो वर्टस ही रहा है, लेकिन वो बेस्ट सेलिंग मिड साइज गाड़ी है अपने सेगमेंट में। तो एक तारीफ तो उनकी बनती है कि स्कोडा एंड फोक्सवैगन वालों ने ये अभी एक झंडा संभाल के रखा हुआ है सेडान, जोत जला के रखी हुई है तूफान के बीच। भाई किसी तरीके से सेडान बेच रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रही है। अच्छा भी है ना, जहां आप ये है ना कि आप एसयूवी से फाइट कर रहे हो, ये वो इधर उधर सब आपस में लड़ रहे हैं, मेरे आपने एक सेगमेंट अपने अलग बना रखा है जहां आप कंफर्टेबल हो, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपके पास। कंपटीशन से याद आया, व्हाट हैपेंड टू टोयोटा। मतलब टोयोटा की जो सेडान गेम थी वो काफी अच्छी थी। द कोरोला, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग कार कोरोला, एंड कैमरी अगेन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स ग्लोबली, है ना? मतलब कई मार्केट्स में तो इंटरनेशनल मार्केट में वो टैक्सी के तौर पे आपको एयरपोर्ट्स पे ऐसे मिल जाती है। फर्स्ट फ्री कार्स। आज के टाइम में ऐसे कितनी गाड़ियां हमें सोशल मीडिया में देखने मिलती है कि किसी गाड़ी ने 2 लाख किलोमीटर कर लिया, किसी ने 3 लाख किलोमीटर कर लिया। ऑलवेज बी अ टोयोटा कार विदाउट एनी फर्स्ट, विदाउट सर्विसिंग आपके इंजन चले जा रहे हैं बस, है ना? अफ्रीकन रीजन में तो ऐसी इतनी गाड़ियां सुनने में even the middle east में they are fond of Toyotas. But somehow Corolla का भी मार्केट ऑलमोस्ट, Corolla Altis जो बाद में बन गई थी, ऑलमोस्ट डेड है। फिर आपका कैमरी somehow strangely 150-200 यूनिट उसके बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है आई डोंट नो, है ना? बट कैमरी वाज सच अ गुड कार। आई थिंक मतलब कैमरी कौन खरीद रहा है, इस पे मेरे पास एक बहुत पहले से स्टेटमेंट रहा है कि अगर आप BMW, मर्सिडीज या फिर ऑडी ले रहे हो, आई अप्रिशिएट you are someone who has done something in life, but in the same budget, if you are buying a Lexus ES
और कैमरी, देन मैं BMW मर्सिडीज वालों से आप मेरे लिए आपकी इज्जत थोड़े ऊपर ऊपर है, है। बिकॉज आप एक बहुत अलग अलग सोच के आदमी हो। एंड अलग सोच से याद आया कि टोयोटा का जहां हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, मतलब वी शुड कमेंड देम इज कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो टोयोटा इस टाइम पे हाइब्रिड दे रहा है, राइट? टोयोटा इस टाइम पे प्रियस इफ यू रिमेंबर अभी भी हाइब्रिड के तौर पे They आता are the progenitor of these hybrid टेक्नोलॉजी। cars. देन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV और हाइड्रोजन कार जिन्हें हम कहते हैं, उसमें मिराई आती है इनकी, ठीक है। इनफैक्ट हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, ही हिमसेल्फ ड्राइव्स दीज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार, देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स, एंड वो मोस्टली टोयोटा की ही होती है, राइट? एंड अब तो कितने एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक गाड़ी उनके पास देखी जहाँ पे हाइड्रोजन गैस से वो पावर हो रही है। वो हाइड्रोजन गैस वो फरीदाबाद में बना रहे हैं, वो भी वेस्ट सीवेज से बनाई जा रही है। तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन जो चल रही है वो टोयोटा की गवर्नमेंट के साथ चल रही है, बट मोस्टली इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, है ना। लेकिन No body type. नो बॉडी टाइप्स वहाँ पे दे आर कंफर्टेबली सेलिंग देयर इनोवास एंड फॉर्च्यूनर्स, है ना। उसमें तो उनका तो वही चल रहा है अभी मोस्टली, बट सिडान्स में आई डोंट थिंक और कोई एज सच अपकमिंग व्हीकल इंडिया में आने वाला है, और ना कोई मेजर अनाउंसमेंट्स है। सो बेसिकली सीरियसली हम ये मान सकते हैं कि these are I dinosaurs. don't want to listen this, but yes, Sedans have become dinosaurs. dinosaur. सो आई रियली होप कि आने वाले टाइम में से आज नहीं 5 साल के बाद एक टाइम आए जब सिडान्स गेट देयर ड्यू रिकग्निशन अगेन, एसयूवीज का क्रेज खत्म हो, मे बी रोड्स अच्छे हो जाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट मैं सीरियसली चाहता हूँ कि सिडान्स का वो मार्केट वापस आए, क्योंकि वो जो डिज़ाइन हमें मिलता था, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन। सो एसयूवीज कैसे हो गया पता है आपको? स्मार्टफोन के तरीके से, And एवरीथिंग इज ब्लैक, एक जैसा दिखता है, टैब डिजाइन है आपका, मोस्टली एक बॉडी टाइप में आप फिट हो जाते हो। सिडान्स में लोग एक्सपेरिमेंट करते differentiate थे, कर पाते थे। है ना। और वही आज भी जो भी सिडान आ रही है, चाहे वो वर्टस हो, चाहे वो स्लाविया हो, चाहे वो सिटी हो, अगर डिजाइन की हम बात करें तो सिडान को आप बीट नहीं कर सकते हो ना। आप हैचबैक में खेल सकते हो, वो छोटी इतनी होती है कि वो लुक निकल के नहीं आएगी। और एसयूवी में मोस्टली सबको एक जैसी गाड़ी चाहिए। मतलब एक जैसी गाड़ी पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, और एडिटर विक्की सेज दैट कि आजकल मेरे को सारी गाड़ियां सेम लगती हैं। दिस हैज बिकम अ थिंग। बट वो कोई चीज नोटिस कर रहा है रोड पे, और वहां पर उसे लग रहा है गाड़ियां सेम हो रही है। ये बात है कि वो एक बॉक्स डिजाइन है, उसमें अब कितना खेल लोगे यार? उसमें प्लेटफॉर्म शेयरिंग ऊपर से आजकल हो रही है, राइट। कि टोयोटा मारुति प्लेटफॉर्म शेयरिंग कर रही है, VW स्कोडा हाँ, ग्लोबल पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं। पार्टनरशिप्स। सो उसी में ना सिडान यूज्ड टू लुक सो डिफरेंट, एंड आज भी, एंड प्लस यूज्ड टू टेल द ब्रांड आइडेंटिटी दैट वी आर मारुति, वी आर होंडा, रिमेंबर वो Hyundai की फ्लूडिक डिजाइन लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। that one of the most beautiful design in India though. तो वो जो एक्सपेरिमेंटेशन होती थी डिजाइन में, वो सिडान्स में ही होती थी, एंड प्लस चलाने का मजा भी सिडान्स को ही आता था। यू यूज्ड टू सिट लो, वही फॉर्मूला 1 वाला एक्सपीरियंस कि आप नीचे बैठे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी नीचे है ना, आपको सामने बोनट दिख रहा है, एंड देन हैंडलिंग तो उसकी अच्छी है ही है आपकी, तो वो गाड़ी चलाने में एक मजा And था। you got great engine options sometimes. थे सैडली सब खत्म हो गए है ना। द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स एसयूवीज, हाँ। है ना। मेरी होप है कि दोबारा से कोई ब्रांड, आई डोंट नो आप टेस्ला को कैसे, आर दे सेडान्स और नॉट, आई डोंट नो, अजीब सही लैंग्वेज है। मतलब I think let's not talk about electric cars. मॉडल वाई, मॉडल 3, मॉडल एस टू सम एक्सटेंट आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेडान, आप मान सकते हो, है ना। तो वो भी इंडिया में आने को है, अगर आप आए तो, बिकॉज ये अनाउंसमेंट तो कब से चली रही है कि Seriously, मतलब I don't even. That's why I said don't want to even talk about Tesla. राइट। सो एज सच कोई बड़ा सिडान का तो लॉन्च नहीं है। सो आई थिंक वील एंड दिस वीडियो। Before this, I would beg our viewers to start romanticizing sedans and think of buying them again. तो वो जैसे अभी एक एट द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आजकल एक्स पे एक ट्रेंड चल रहा है, ब्रिंग बैक फंड कावेरी इंजन, राइट। सो अगर हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ब्रिंग बैक सिडान है ना, मैं तो यही अर्ज करूंगा। एंड आई विल एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट दैट आई रियली होप कि मोर एंड मोर पीपल बाय सिडान्स, मोर एंड मोर ऑटो कंपनीज ब्रिंग बैक सिडान्स। एक वो सिचुएशन जहां हम बॉटलनेक सिचुएशन में फंस चुके हैं कि एवरीबॉडी इज रनिंग टुवर्ड्स एसयूवीज। Please जाके क्रेटा मत लो,
एक नया क्रेटा लो, लेकिन साथ साथ में आप बढ़ना भी लो, वरना लो, एंड ऑटोमेकर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज ब्रिंग बैक गिव अस मोर ऑप्शंस एंड वहीं पे व्यूअर्स से Definitely, रिक्वेस्ट, not just our buyers. Manufacturers should also understand that we Right. need more options. We don't have options. हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो बायर हो, कि सिडान्स पे दोबारा से फोकस करें, राइट? चाहे आपको खरीदनी है, चाहे उसके बारे में बात शुरू करें, आज बात शुरू होगी कल जाके बनेगी. वी वांट दोज सिडान्स. At least keep options open for people. राइट, ऑप्शंस होंगे तभी तो वही खरीदेगा. सो आई रियली होप कि सिडान्स डायनासोर ना बने. एक दोबारा से दौर ऐसा है जब सिडान्स विल पिक द स्पीड अगेन एंड सेल्स उनकी इंक्रीज होगी. ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जागरण हाईटेक.